वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि बैंक निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है और मेक और ब्रेक लेवल है। यहाँ से अगर ये लेवल टूटे तो ऑलमोस्ट 1000 से 1500 पॉइंट की फर्दर गिरावट देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे होल्ड कर लेता है तो करीब 1000 पॉइंट का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो समझने की कोशिश करेंगे कौन सा ये लेवल है, चार्ट पे कैसा दिख रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी, और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हम कैसा मार्केट कल खुलते हुए देख सकते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है। चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन पे जाता हूँ बैंक निफ्टी के, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में डाटा कैसा बन रहा है और आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। सबसे पहली चीज़, हम जो क्लोज हुए हैं वो अराउंड 35,600 के आसपास हमने क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हो क्लोजिंग कहाँ आई है, 35,618 की क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी की आई है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले 36,000 17 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। क्लियरली दिख रहा है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है 36,000। बट साथ ही साथ में अगर पुट पे देखते हैं तो पुट पे भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम ओपन इंटरेस्ट है, अराउंड 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट पे है। इसका मतलब यही है कि मार्केट नीचे बैंक निफ्टी अगर जाएगा तो नीचे कोई अब इतनी फास्ट नहीं जाएगा जितनी फास्ट ये ऊपर से गिरा है। तो थोड़ा सा आप नीचे संभल के रहिए, पुल बैक आ सकते हैं, ये इंडिकेट कर रहा है। नीचे बढ़ते हैं तो 35,900 पे दिख रहा है 4.2 लाख, 35,800 पे 3.7 लाख, 35,700 पे 2.3 लाख, 35,600 पे ऑलमोस्ट 1.4 लाख और 35,500 की पे 2.6 लाख ये कॉल राइटिंग हो रखी है नीचे के लेवल पे। यानी नीचे के लेवल पे ज़्यादा बड़ी कॉल राइटिंग हमें फिलहाल दिख नहीं रही है, जबकि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 35,600 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, 35,500 के पुट पे बात करते हैं तो 8.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 35,600 पे 2.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 35,700 पे 2.6, 35,800 पे 2.8 और 35,900 पे 2.3। यानी अगर कंपेयर करें हम कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में लगभग लगभग बराबर ही है नीचे के सारे लेवल्स पे। ऐसा कोई बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है जिससे हम ये समझें कि बैंक निफ्टी और तेज़ी से नीचे जा सकता है। तो कहीं ना कहीं नीचे 35,500 35,300 के आसपास बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर्स बिल्कुल नहीं है और पुट राइटर्स कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे कि अब मार्केट सपोर्ट पे आ गया है, तो क्यों ना जो ये पुट के प्रीमियम जंप हुए हैं उनका बेनिफिट उठाया जाए। ओके, तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। एज़ पर द ऑप्शन चेन डाटा पे हमें ये सिचुएशन मिल रही है। अगर हम यहाँ पे एक्चुअल में समझने की कोशिश करें यहाँ पे चार्ट को, तो चार्ट पे अगर हम देखें तो ये है क्लियरिटी बैंक निफ्टी की। आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ से हम गिरे, देखो यहाँ से हम गिरे, फिर हमने पुल बैक किया, फिर हम गिरे, फिर हमने पुल बैक किया और फिर हम गिरे और फिर पुल बैक किया और फिर हम गिर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही सिचुएशन बन सकती है कि ये इधर सपोर्ट लेके यहाँ से ये दोबारा से पुल बैक दिखा दे और फिर हम दोबारा से इस लेवल को तोड़ें। ठीक है ना, ये इस तरह का बिहेवियर मार्केट कर सकता है। इस तरह का बिहेवियर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि मार्केट यहाँ पे पुल बैक दिखा सकता है। ठीक है, उसको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर यहाँ पे आप समझोगे, देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, डाउ जोन्स करीब 1.5% गिर के बंद हुआ। ठीक है, और नेस्डेक फ्लैट बंद हुआ है। आप देख रहे हो सिर्फ 10 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कल बैंक निफ्टी और निफ्टी गैप डाउन खुल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास लेवल है, आप ये जो देख रहे हो, ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है। ये जो जोन है, जिस जोन में हम जा रहे हैं, ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है। ठीक है, ये जो जोन है हमारा, ये एक सपोर्ट का लेवल काम कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि ऊपर से बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से नीचे आया है। ठीक है ना, और जब भी मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे आता है तो वो एक रिकवरी यहाँ पे दिखा देता है। तो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या नज़र रखनी है, इसको हम समझते हैं। ठीक है, आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में नज़र क्या रखनी है, नज़र आपको ये रखनी है, देखो। ठीक है, अगर मार्केट कल, ठीक है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है, ठीक है, यहाँ पे खुलता है, इस लेवल पे खुलता है, तो आपको क्या करना है, आपको रिकवरी के लिए प्ले करना है।
क्योंकि अगर ये 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुल रहा है अराउंड, मान लीजिए 35,000 के आसपास ही सीधा सीधा खुल रहा है, तो आपको जैसी फर्स्ट मिनट की 5 मिनट की ग्रीन कैंडल मिले, आप उस ग्रीन कैंडल का जो भी लो होगा उसका स्टॉप लॉस लगा के आप बाय कर लीजिए। आपको एक पुल बैक मिल सकता है अगर गैप डाउन खुलता है बड़ा। पहला सिनेरियो ये। अगर मान लो यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ना खुल के, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे बड़ा गैप डाउन ना खुल के मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ये इधर ही खुल के फ्लैट खुलता है और विद इन ना 5 मिनट्स में ये बहुत तेज़ी से ये नीचे चला जाता है, 500-600 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे चला जाता है, तो भी आप पुल बैक के लिए इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। एक ही कंडीशन में यहाँ पे आपकी ट्रेड नहीं बनेगी कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है, लेटर सपोज 36,000 पे खुल जाता है, आपका 35,900 पे खुल जाता है, तो फिर ये इस लेवल पे आके सपोर्ट लेके ये दोबारा से ऊपर उछल सकता है। यानी ये जो एरिया होगा क्लोजिंग का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजिंग का एरिया है। अगर ये फ्लैट खुल के बहुत शार्प सेलिंग दिखाता है तो भी आप पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हो। अगर गैप डाउन खुलता है तो भी आप पुल बैक के लिए प्ले कर सकते हो। अगर गैप अप खुलता है तो फिर आपके पास कोई ट्रेड नहीं होगी, हो सकता है ये यहीं से थोड़ा सा और ऊपर चला जाए, और अगर ये गैप अप खुल रहा है फिर नीचे आके हो सकता है यहाँ पे ये सपोर्ट लेके इसके क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेके आपको दोबारा से बाउंस कर जाए। तो ये चीज़ पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी कि ये किस टाइप का पैटर्न बना रहा है। अगर गैप डाउन खुल रहा है, बहुत बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, तो क्योंकि ऑलरेडी बैंक निफ्टी देखा जाए तो 37,000 से 35,600 ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट का करेक्शन दे गया है। 500 पॉइंट का गैप डाउन, अगर 400 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है तो 2,000 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे एक करेक्शन हो रहा है। तो इतना बड़ा करेक्शन नॉर्मल सेलिंग में दिखता नहीं है और बाउंस बैक आ जाता है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे अब जो शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड होगा वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाला होता हुआ दिखाई देगा इस तरीके का। मतलब यहाँ से मैं ये एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि ये इस तरीके से यूँ कंसोलिडेशन करेगा 10-12 दिन। क्यों करेगा, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट में जो सेलिंग हो रही है वो एफआईआईज़ की सेलिंग हो रही है, और 20 तारीख आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी। 21, 22, 23 तारीख के आसपास से आपको एफआईआईज़ की तरफ से जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा, बिकॉज ज़्यादातर एफआईआईज़ छुट्टी पे चले जाते हैं। तो छुट्टी की वजह से क्या होगा कि मार्केट में जो सेलिंग होगी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और नॉर्मली 17,000 16,900 पे आके एफआईआईज़ वैसे ही सेलिंग कम कर दे रहे थे। तो आपको यहाँ पे डीआईएस की मदद से मार्केट में बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगले 1 से 2 हफ्ते में। मतलब अगले 1-2 हफ्ते आपको ऐसा मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ऐसा मूवमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो ये अगर ये फ्लो में ये नीचे जा रहा है तो फिर हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट करते रहेंगे। तो थोड़ा सा आपको इस लेवल पे सावधानी रखनी है, खासकर जो पोजिशनल ऑप्शन बाय करते हैं उनको यहाँ पे सावधानी रखनी है, क्योंकि यहाँ से कभी भी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगर कंटिन्यू सेलिंग जारी है तो अच्छी बात है, आप अपना प्रॉफिट ट्रेल करते चलो, स्टॉप लॉस लगा के काम करते चलो। अब कल क्या हो सकता है उसके मैंने आपको ऑलरेडी 3 व्यू मैंने आपको बता दिए हैं। अगर और शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये जो लेवल है आपके लिए एक, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ये जो लेवल है आपका, ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यहाँ से ये कभी भी बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि एक नया स्विंग लो बन जाएगा यहाँ पे और फिर ये बाउंस बैक दिखा सकता है। अब ये बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है, मुझे जो एक्सपेक्टेशंस है वो अराउंड 36,000 इस लेवल तक का बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है, यानी 36,800 तक का। यहाँ से ये दोबारा से बाउंस बैक करके फिर जब दोबारा से जो सेलिंग आएगी उस सेलिंग में ये लेवल सारे टूट सकते हैं और फिर एक फर्दर आपको 1,000 पॉइंट का यहाँ पे एक डाउनफॉल मिल सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। इस तरीके से आप मान के चलो कि ये इस तरीके से यहाँ से ये पुल बैक करेगा और फिर ये जब ये दोबारा से नीचे आएगा तो ये इस तरीके से यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैं आपको क्या चीज़ बताने की कोशिश
कर रहा हूँ। तो बैंक निफ्टी के लिए कल आप नज़र रखो कि नीचे खुल रहा है, गैप डाउन खुल रहा है, तो आप गैप अप के लिए वो रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हो। फ्लैट खुल के शार्प सेलिंग आ रही है 500-600 पॉइंट की, तो आप रिकवरी के लिए प्ले कर सकते हो। गैप अप खुल रहा है तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। गैप अप के केस में आपके पास ये जो क्लोजिंग प्राइस होगा बैंक निफ्टी का 35,500 और 600 का जो लेवल होगा, ये आपके लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो थोड़ा-सा आपको इसी लेवल पे सावधान रहना है। और ग्लोबल मार्केट के मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कहानी क्या चल रही है। यहाँ पे डाउ जोन्स गिरा था, अगर डाउ फ्यूचर कल पॉजिटिव दिखता है या फर्दर नेगेटिव दिखता है, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।